रामायण कथा भाग 60। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अरण्य कांड। प्रभु श्री राम का शबरी से मिलन। श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर दिखावे के रूप में चिंता की और कहा, तुमने जानकी को अकेला छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और यहाँ मेरे पीछे चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिर रहे हैं। मुझे लगता है कि सीता आश्रम में नहीं है, हमें शीघ्र ही चलना चाहिए। तब लक्ष्मण जी ने प्रभु के पैर पकड़कर कहा, प्रभु इसने मेरी कोई गलती नहीं है, माता ने सौगंध देकर मुझे भेजा यहाँ। लक्ष्मण जी सहित प्रभु तुरंत ही अपने आश्रम की ओर गए। आश्रम में जानकी जी को न देखकर प्रभु साधारण मनुष्य की तरह व्याकुल हो गए और विलाप करने लगे। लक्ष्मण जी बहुत प्रकार से समझाते हैं, पर प्रभु वृक्ष की पत्तियों से और शाखाओं से जानकी का पता पूछते हैं। है पक्षियों, है पशुओं, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? सीते तुम कहाँ हो? तुम तुरंत प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार सीताजी के स्वामी सीताजी को खोजते विलाप कर रहे हैं, मानो कोई अत्यंत महावीर कामी पुरुष हो। श्री राम मनुष्य की भांति चरित कर रहे हैं। चलते चलते श्री राम जी और लक्ष्मण जी वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर जटायु पड़ा था। उन्होंने जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्पर्श करने लगा। कृपा सागर रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया। तब श्री राम जी का स्पर्श पाकर उसकी सारी पीड़ा चली गई। तब धीरज धरकर गिद्ध ने वचन कहे, हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले रघुनाथ जी सुनिए, रावण ने मेरी ये दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे प्रभु, रावण सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। सीता जी अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही अपने प्राणों को रोक कर रखा है, कृपा निधान मुझे आपने चरणों में स्थान लीजिए। श्री राम जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तब जटायु ने मुस्कुराते हुए कहा, जिनका नाम लेने तक से अधम पापी को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही आप जब मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं किस कार्य की पूर्ति के लिए अपने देह को रखूं? तब नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी ने कहा, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से ये दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरों के लिए हित बसता है, उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे तात, आप शरीर का त्याग करके मेरे परम धाम को जाइए। हे तात, सीताहरण की बात आप जाकर अपने मित्र और मेरे पिताजी से ना कहिएगा। अगर मैं राम हूँ तो रावण अपने कुटुंब सहित आकर खुद ही अपनी करनी कहेगा। जटायु ने गिद्ध का देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण पहन लिए और दिव्य पीताम्बर पहन लिया। श्याम शरीर है और विशाल 4 भुजाएं हैं। नेत्रों में जल भरकर वह प्रभु की स्तुति करने लगा। अखंड भक्ति का वर मांगकर जटायु गिद्धराज श्री हरि के परम धाम को चले गए। श्री राम जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथायोग्य अपने हाथों से की। श्री राम जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीनदयालु और बिना ही कारण कृपालु है। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी था जो मांसाहारी था, उसको भी प्रभु ने दुर्लभ गति दी, जिसे साधु संत योगीजन मांगते रहते हैं। फिर दोनों भाई सीताजी को खोजते हुए आगे चले। वह वन की सघनता देखते हुए जाते हैं। रास्ते में उन्हें माता सीता के आभूषण भी मिले, जिसको देखकर प्रभु को समझ आया कि यही सही रास्ता है। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने श्राप की सारी बात कही कि दुर्वासा मुनि ने मुझे श्राप दिया था, जब राम लक्ष्मण आएंगे और तुम्हारी बाहों को काट जलाएंगे तभी तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। अब श्री राम जी के चरणों को देखने से मेरा श्राप मिट गया। तब श्री राम जी ने कहा, ब्राह्मणों से द्रोह करने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मन, वचन और कर्म से ब्राह्मणों की सेवा करो। श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण तो पूजनीय ही है। उस गंधर्व ने ये भी कहा कि रावण कुबेर का छोटा भाई है और ऋषि विशर्व का पुत्र है। ब्रह्मा से वर पाकर वह दिग्विजय हो गया है। वो दानवों का राजा है। वही आपकी भार्या को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। दक्षिण की ओर जाने पर आपको एक परम वीर वानरों के राजा सुग्रीव मिलेंगे। उनसे आपकी मित्रता होगी। वह सीताजी की खोज करने में आपकी सहायता करेंगे। पंपा सरोवर के किनारे मतंग आश्रम है।
मुनि तो रहे नहीं, पर उनकी शिष्या सबरी बचपन से ही अपने गुरु की आज्ञा अनुसार आपकी प्रतीक्षा कर रही है। वो हर रोज आपके लिए सुंदर पुष्प से द्वार सजाती है, आपके रास्ते में फूल बिछाती है, कुटिया सजाती है और आपका रास्ता देखती है। वो हर रोज आपके लिए मीठे फल चुन चुन कर चख कर लाती है। आपकी प्रतीक्षा में वह बावरी हुई बैठी है। वह आपको भगवान मानकर नित्य प्रतिदिन आपकी प्रतीक्षा करती है। जब आप उससे मिलेंगे तब वह आपको सुग्रीव से मिलने का आगे का मार्ग दिखाएगी। प्रभु से ज्ञान और चरणों का आशीर्वाद पाकर वह गंधर्व अपने लोक चला गया। उसके बाद श्री राम जी शबरी के आश्रम में पधारे। तब शबरी प्रभु का रास्ता देख रही थी और रास्ते में फूल बिछाकर रखे थे कि आते समय प्रभु के कांटा न लगे। शबरी ने श्री राम जी को अपनी कुटिया में आते देखा। तब मुनि मतांग जी के वचनों को याद करके उसका मन प्रसन्न हो गया। शबरी प्रभु के प्रेम में मगन हो गई। मुंह से वचन नहीं निकल रहे। बार बार वह प्रभु के चरण में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए। फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट मीठे कंदमूल और फल आदि लाकर प्रभु को दिए, जो वह खुद चख चख कर मीठे चुनकर लाई थी। उसने प्रभु को कहा, मैं बरसों से प्रतिदिन आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आती हूँ, आप खाए प्रभु, मैंने चख चख के चुने हैं। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके शबरी के जूठे फल प्रेम सहित खाए। फिर वह हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उसका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि एक दिन श्री राम जी आएंगे और तुम्हारे अतिथि बनेंगे। मैं तो नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। तब प्रभु ने कहा, मैं तो भक्त और भगवान का संबंध जानता हूँ। मुझे नात जात वर्ण बुद्धि कुल धर्म से कोई वास्ता नहीं। फिर आप तो स्वयं परम सिद्ध और भक्ति की पराकाष्ठा है। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूँ? मैंने गुरुजनों से जो नवधा भक्ति सीखी है, मैं आपको वही कहता हूँ। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है प्रभु के कथा प्रसंग में प्रेम, तीसरी भक्ति में अभिमान रहित होकर गुरु के चरणों की सेवा करना, चौथी भक्ति है कपट छोड़कर गुण समूहों का ज्ञान, भगवान का जाप और भगवान में दृढ़ विश्वास, यही पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति है अच्छा स्वभाव और चरित्र, सातवीं भक्ति है जगत को संभाव से देखना, आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, स्वप्न में भी दूसरों का दोष नहीं देखना, नववीं भक्ति है सरल और सबके साथ कपट रहित बर्ताव। इन सब में से कोई एक भी होती है तो वो प्रभु को अत्यंत प्रिय होता है। फिर आपने तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। यदि आप गजगामिनी जानकी जी की कोई खबर जानती है तो मुझे बताओ। शबरी ने कहा, प्रभु आप पंपा नामक सरोवर को जाए, आपकी वहाँ सुग्रीव से भेंट होंगी, वह आपको सब बताएंगे। प्रभु आप तो सब जानते हैं फिर भी मुझसे पूछते हैं। सब कथा कर प्रभु के मुख के दर्शन कर हृदय में प्रभु के चरणों को धरकर योगाग्नि से देह को त्याग दिया। वह दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई। तब श्री राम जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और आगे चले। और चलते हुए प्रभु साधारण मनुष्य की भांति विरह की अग्नि में जल रहे हैं। वह कहते हैं, ये रास्ते में दिख रहे हिरण जब मुझसे भागते हैं तब हिरनिया कहती है, तुम डरो मत, तुम तो साधारण हिरण हो, तुम तो आनंद करो, ये तो सोने के हिरण को खोजने आए हैं। हाथी अपनी हथनियों को साथ में रखते हैं, जैसे मुझे शिक्षा दे रहे हो कि कभी अपनी पत्नी को अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों ना रखो, परंतु स्त्री, शास्त्र और राजा कभी किसी के वश में नहीं रहते। कहते हुए दोनों भाई पंपा नाम के सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर पहुँचे। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल था, उसमें रंग बेरंगी कमल खिले हुए हैं। उस सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर सरोवर देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। अरण्य कांड समाप्त। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।